हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस में। ये चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बहुत छोटा दिख रहा है, बट इसको दो पार्ट में निकालेंगे हम। देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क। ठीक है बच्चों, पेंटागोनल समझ में आता है जिसके 5 पॉइंट्स हों। ठीक है बच्चों, ये किसी तरह से भी बन सकता है। ये 5 कॉर्नर वाले को पेंटागोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पेंटागोनल शेप का पार्क है। अब इसमें देखिए क्या है, फाइंडिंग द एरिया ज्योतिष एंड कविता डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट वे। ठीक है, तो ये बच्चों मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। ये जो है शेप वो ज्योति का है। इसका है बच्चा ज्योति, ज्योतिष शेप। ठीक है, ये जो एरिया है उसको 20 से ज्योति ने डिवाइड किया है। ठीक है, अब इस डिवीजन के हिसाब से आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत आसान है बच्चों, फाइंड करते हैं। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको हम अलग करते हैं क्या ऐसा दिखेगा? दिखेगा बच्चों? अगर हम 20 से इसको अलग कर देते हैं तो ये ऐसे दिखेगा। और अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रेपिजम का शेप दिख रहा है। तो जब ये ट्रेपिजम है तो ये ट्रेपिजम 1, ये ट्रेपिजम 2। ठीक है बच्चों, अब हम अगर ये दोनों ट्रेपिजम का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो हमें ये पेंटागोनल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योतिष शेप। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष शेप क्या करना है बच्चों? हमें निकालना है एरिया ऑफ पेंटागोनल, क्या पेंटागोनल पार्क। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा इसका? पहले तो होगा एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या, पहले हम इसका नाम देते हैं बच्चों। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है बच्चों, ये पूरा नाम हो गया। तो इसी तरह से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाले ट्रेपिज्म का क्या शेप होगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, प्लस क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होगा बच्चों? ए डी ई एफ, ए डी ई एफ। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सबको पता है बच्चों, पुराने में हमने पढ़ा है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इसको नहीं बोलना है। चलिए इसके हिसाब से हम सेट करते हैं। पहले ये वाला ट्रेपेजियम का हाफ, ठीक है, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चों? कौन सा है? ए और ये बी। ठीक है बच्चों, ए कितना है? 15। तो ये हो जाएगा बच्चों 15 प्लस बी कितना है बच्चों? बी पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना दिया हुआ है? 30। तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है बच्चों, और ये जो है सी डी, जो हमारा हाइट है एच, वो हमें अभी पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है बच्चों क्योंकि ये 15 मीटर तो दिया है, बट ऐसा नहीं है कि ये 20 से ही डिवाइड है और हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 7.5। ऐसा नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये हाफ से डिवाइडेड है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी इसको ऐसे का वैसे लिख दूंगा सी डी। ठीक है बच्चों, एक एक ट्रेपेजियम कंप्लीट हो गया। दूसरे को भी सेम हम वैसे ही बिठाएंगे। क्या बच्चों? ए डी ई एफ में ये वाले में क्या है? ये 15 है, ए और बी वैसे ही। तो हम इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, दोनों के लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है तो ए भी कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अब हमें फिर से डी और ई नहीं पता बच्चों, है ना? डी और ई हमें पता नहीं है, जो कि हाइट है। ठीक है, आप इसको H1 H2 भी लिख सकते हो। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों ऐड करेंगे कितना हो बच्चों? 45, 45/2 सी डी। आप गुना में लिखना है, गुना में लिखे, नहीं लिखना है मत लिखिए, मैं ऐसे लिखूंगा गुना। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? गुना में ही है। सिमिलरली ये 45/2, 45/2 डी। ठीक है बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है? 45/2। इन दोनों में कॉमन है 45/2। बाकी बाकी ये जो दोनों बच गए उसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे प्लस में। ठीक है, मतलब दोनों में से हमने 45/2 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब सी डी और डी, ठीक है बच्चों, सी डी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस शेप को देखिए, यहाँ से यहाँ तक सी डी, और डी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हमें पता है। ठीक है बच्चों, पूरा पता है हमें। तो हम क्या लिख सकते हैं? 45/2 इंटू 15। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, कैंसल आउट नहीं हो रहा है,
तो हम इसको सीधा गुना कर देंगे। 45 इंटू 15 को आप गुना करोगे, आप गुना कर लेना, ये 675 होगा बच्चों। कितना होगा? 675 बाई 2। ठीक है, अब इसको आप 2 से डिवाइड दीजिए, 2 से आप डिवाइड दीजिएगा इसको तो हो जाएगा 337.5। आप आराम से गुना देके चेक कर सकते हैं। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्यों बार बार बताया बच्चों? एक ये प्लस वाले में से मीटर निकलता है, एक यहाँ से मीटर निकलता है, तो इसका 1 मीटर, इसका 1 मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कविता ने जो डिवाइड किया है उसके हिसाब से इसको निकालना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जितना छोटा लिखा हुआ है उतना ही ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 2 भाग में निकालना है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, इसको कविता वाला। तो ये बच्चों कविता वाला पार्ट आ गया है कि कविता ने कैसे इस पेंटागन को डिवाइड किया है। इसको ऐसे बीच से डिवाइड किया उसने। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कविता। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू कविता। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम? एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, है ना? पेंटागोनल पार्क निकाल रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको 20 ऐसे काट देते हैं तो क्या ये एक ट्रायंगल और एक ये स्क्वायर ऐसा ले लेगा? ठीक है, अब स्क्वायर क्यों लूँगा लेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से यहाँ 15 है, और ये जहाँ से इसने डिवाइड किया है, ठीक है, ये भी 15 है, तो ये 15 और ये 15, जब दोनों ही 15 है तो ये जरूर ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। तो एक अगर हम स्क्वायर का निकाल ले एरिया और एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को हम मर्ज कर दें, आई मीन ऐड कर दें, तो हमें इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे कविता ने डिवाइड किया है वैसे हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क पार्क इक्वल टू क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ, पहले तो ट्रायंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है बच्चों, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसका लिखेंगे। इसका क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है बताइए? इसका होता है साइड बाई साइड इंटू साइड। ठीक है, आप इसको साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप इसको मतलब ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों का साइड इंटू साइड है, तो ये इसका स्क्वायर का हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस पे हम अपना सारा सेट करते हैं वैल्यूज़। हाफ बेस, बेस कितना है बच्चों? विदाउट, अगर ये 15 है तो यहाँ भी ये 15 होगा। ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बेस की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 15। हाइट कितना बच्चों? यहाँ से यहाँ तक विदाउट, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, पूरा यहाँ तक लेंथ 30 है, तो ये 15 होगा। ये भी 15 प्लस, ठीक है, प्लस साइड बाई साइड, मतलब ये दोनों तो 15 ही होगा बच्चों। ठीक है, साइड स्क्वायर का। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 15 को गुना करेंगे, क्या होगा बच्चों? 225/2। ठीक है ना, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। ये गुना करेंगे, ये भी इतना ही आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे होता है। अब इसका एलसीएम कर देंगे, यहाँ 1 लेके 2 डिवाइड करेंगे, सेम 225, प्लस डिवाइड करेंगे 2 से, तो गुना करना पड़ेगा। गुना करके कितना आएगा बच्चों? 450, है ना? 25 का डबल 50 और 2 का डबल 4। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 675, 675/2। अब इसको डिवाइड देंगे, अभी याद कीजिए पिछले वाले में भी हमने सेम वैल्यू निकाल के डिवाइड दिया, क्या आया था? 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर क्यों है बताया था अभी पार्ट 1 में, ज्योति वाले में। ठीक है, अभी देखिए एरिया जो है बच्चों वो दोनों का सेम ही आया है, सेम आना ही है। जब हम इसी पेंटागोनल पार्क का डिवाइड कर रहे हैं तो एरिया चेंज तो नहीं होगा। वो अलग बात है कि डिवीजन करने का तरीका अलग है। कविता ने ऐसे, ज्योति ने ऐसे बीच से निकाला था 2 पार्ट, कविता ने ऐसे निकाला है ट्रायंगल और स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, आंसर वही आएगा। समझ में आ गया आपको? आपको शेप को ध्यान से देखना है कि इसको मैं कैसे टुकड़ा करके और किस तरह से मैं फॉर्मूले के साथ निकाल सकता हूँ। जो बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल को ऐड कर दीजिए, ट्रायंगल और स्क्वायर बन रहा है उसको ऐड कर दीजिए, ट्रेपिजम बन रहा है ट्रेपिजम का फार्मूला लगाइए। आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरा मैथ यहीं पे प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।